जय श्री श्याम गाइस। तो आज जो मैं 2 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ ये मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगी। और फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ स्कूल के लिए और आज मैं काफ़ी खुश हूँ। खुशी की वजह भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन व्लॉग के एंड में। और यहाँ देखिए मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है अपना। चाय है, पराठा है और ये थोड़ी सी सब्जी। आप कहेंगे थोड़ी सी सब्जी क्यों है? क्योंकि गाइस सुबह सुबह मेरे से नमक का कुछ खाया नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा तो खा के ही जाना पड़ता है। गाइस खाना होने लगा है ठंडा। ठंडा खाना इसलिए होने लगा है क्योंकि एकदम से मतलब चिल्ड हो जाता है। तो मैं एक पराठा या एक रोटी खा जाती हूँ या दो भी, जब मेरे को अच्छा लगता है तो। और उसके बाद मैं सीधे आके ही खाना बनाती हूँ ताज़ा ताज़ा और खाती हूँ। अच्छा, सब्जी मेरी चल जाती है सुबह वाली ही। सुबह सब्जी ज़रूर बनाती हूँ। कई बार मैं रात की भी यूज़ कर लेती हूँ सर्दियों में, सिर्फ सर्दियों में। क्यों? क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो गाइज मैं आ गई थी स्कूल से और ये देखिए तार जो कि बिजली के हैं और बदले जा रहे थे, और इसी वजह से यहाँ पर लाइट भी थोड़ी सी कम है। लाइट जब तार बदले जाते हैं तो चली जाती है और काफ़ी देर इसका कट है इस समय लाइट का। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ, इस रास्ते से होती हुई मैं अपने घर के लिए जाती हूँ। तो ये बाग है गाइज और काफ़ी इसमें पेड़ हैं फलों के और अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये रहा इसी के सामने जस्ट हनुमान मंदिर, शिव मंदिर भी है ये गाइस। और मैं आ गई हूँ घर पर, और घर पर मैंने आते ही जो गाजर का हलवा मैंने खरीदा था उसे मैंने गर्म किया और इसे टेस्ट किया। जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि एक ऑर्डर आया हुआ है, ये मैंने काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे। और ये एक ट्रैक सूट है, ट्रैक सूट लोअर हुडी जो भी समझना चाहे वो समझ सकते हैं। और गाइस ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि शायद ये सर्दी का था, उसी हिसाब से हमने ऑर्डर किया। बट ये सर्दी का नहीं था, ये गर्मियों का भी नहीं था, ये मिड सीजन का है। जैसे मिड होता है, गर्मी और सर्दी की शुरुआत हो रही होती है और सर्दी और गर्मी की शुरुआत हो रही होती है उस समय। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये सुंदर भी था। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं था इसलिए रख लिया, वरना मैंने तो ये ऑर्डर उसी हिसाब से किया था कि भाई सर्दियों का है। तो गाइस ये हमने रख लिया और काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल लगा। ब्लैक कलर का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो गाइज मुझे एक शादी में जाना था पर मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें जाना है शादी में तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ तैयार हो गई थी और सारी लाइट वगैरह बंद करके निकल लिए थे हम लोग शादी के लिए, क्योंकि आज बहुत सारी शादियां हैं और लास्ट साया भी है गाइस। तो सभी लोग अलग अलग गए थे। मेरा देवर मुजफ्फरनगर गया था, ससुर जी मेरे गाजियाबाद शादी में गए थे और मेरे हस्बैंड हमें छोड़कर ईसापुर शादी में गए थे। तो इसीलिए फिर इधर हमारे घर के पास ही सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही ये बैंकट था और इसमें हम पहुंचे। तो लाइफ की में मैंने इतनी बेकार शादी किसी की भी अटेंड नहीं की। शादी तो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट अरेंजमेंट भी अच्छा था, बट अरेंजमेंट को मतलब एक होता है ना जिम्मेदार पर्सन, वो नहीं था जो अरेंजमेंट को सही कर सके। तो लेकिन हमने कहा चलो जाना है, 7 बजे का टाइम था, हम पहुंचे 7:30 बजे करीब। तो गाइज मैं कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुई, सिंपल तरीके से ही, इसी तरह से कहीं भी जाती हूँ मैं इतनी ऐसे ही रहती हूँ। और ये मैंने काफ़ी दिनों बाद साड़ी पहनी है, या तो आपने मुझे साड़ी में देखा होगा करवा चौथ पर और या अब। तो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था तो हम लोग ऐसे ही चले गए क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बिजी थी। पापा गाजियाबाद गए थे तो वो बड़ी गाड़ी ले गए थे, देवर अपना मुजफ्फरनगर गया था तो वो छोटी गाड़ी ले गया था। हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी तो इसीलिए, और ज़्यादा दूर नहीं था तो हम चले गए पैदल। और फिर वहाँ जाकर हमारी जो बैंड बजी है, हमने कभी नहीं सोचा था इतनी बेकार से। पहली बात तो वहाँ कोई नहीं था, सबसे पहले पहुँचने वाले हम थे क्योंकि हमें टाइम दिया गया था 7 बजे का और हम पहुँचे 7:30 बजे। कोई नहीं था, एक बच्चा नहीं था, शायद सबसे पहले गेस्ट हम ही हों वहाँ पर। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया। ये जो बंदा है जिसने हमें शादी में बुलाया है, एक तो बोलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बोलने के बाद इसे ये नहीं पता हमें करना क्या, अरेंजमेंट कैसे करना है। तो गाइज हम 2-2.5 घंटे वहाँ पर बैठे रहे क्योंकि मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के चले गए थे। तो मैंने इन्हें फ़ोन करके भी नहीं कहा कि भाई यहाँ पर अभी कुछ नहीं है और आप हमें ले जाओ, इन्हें भी क्योंकि ईसापुर जाना था शादी में तो इसलिए
मैंने नहीं कहा इनसे। बच्चे भी मेरे साथ थे, क्योंकि देखिए बच्चों का क्या है कि मम्मी, मेरा मन नहीं था, बच्चों का क्या है ने मम्मी हमारे पास में ही है शादी, तो आप प्लीज़ हमें लेके चलिए और हमें मतलब अच्छा अच्छा खाना खिलवा के लाइए। बच्चों का यही होता है कि बस वो अपना खाने का पीछे होता है कि भैया हमें खाना चाहिए बढ़िया बढ़िया, और वो वाला शादी वाला तो वैसे भी सभी को पता है। तो गाइस ठंड भी हो रही थी, तो मैंने अपना स्टॉल अच्छे तरह से डाल लिया था, अपने आप को कवर कर लिया था, लेकिन चलते चलते इतनी ठंड नहीं लग रही थी। देखिए गाइस सिर्फ हम ही हैं, एंट्री पे कोई नहीं था जो हमारा स्वागत करता, और हम यहाँ पर पहुँच गए क्योंकि ससुराल का मामला है, तो सिर पर मुझे पल्ला रखना ही पड़ता है। तो मैंने सिर पर पल्ला रख रखा था अपना, और यहाँ पर कोई नहीं मिला हमें, तो अच्छा नहीं लगा, और बहुत ही बेकार सा हमारा मूड हो गया, बिल्कुल बकवास, कि मतलब 7 बजे का टाइम और हम 7:30 बजे आए हैं, तब भी कोई नहीं है। तो गाइज हमें ये सोच लीजिए कि 9:30 बजे तक, अच्छा जो गेस्ट थे वो 8 बजे से आना शुरू हो गए थे, हमारे बाद ही शुरू हो गए थे, मतलब कुल मिला के। लेकिन जो इनका खाने का अरेंजमेंट था वो भी अच्छा नहीं था, मतलब खाना वगैरह तो सब सही था, लेकिन यहाँ पर सभी लोग वेट करते रहे, हमारी तरह बैठे रहे, और इन्होंने खाना भी नहीं खोला, वरना बच्चे अपने खाने में लग जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं। फिर लास्ट में कुछ 9:40 के आसपास मैंने कॉल किया, उससे पहले से ही कॉल कर रही थी मैं 20 मिनट पर, 9:20 से स्टार्ट कर दिया था, मैंने कहा कुछ तो हो। तो लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, और मूड की बिल्कुल बैंड बज चुकी थी, और फिर लड़कियाँ आती हैं और अपने खाने की तरफ जो भी आता गाइस बड़ा अच्छा लग रहा था, सीधे खाने वाले रूम में घुसता और फिर दूसरी तरफ से एग्जिट था, निकला था, क्योंकि उन्होंने खाने का अरेंजमेंट कर ही नहीं रखा था, खाना मतलब लगवा नहीं रखा था। तो दूसरी तरफ से आते और फिर बैठ जाते, फिर कोई भी जाता अंदर। और ये देखिए मैं एक वीडियो तो लिया, मतलब सब लोगों ने कहा भाई खाना खोल दो, नहीं जी हमसे मना किया हुआ है, तो वो भी नहीं हुआ। आज गाइस भैया ये कहेंगे कि देखो भाभी ने मेरी किल्ली कितनी उड़ाई है। तो काफ़ी मुझे बुरा लग रहा था, हमने उनसे कहा कि मतलब सब लोग देखिए आप किस तरह से चेक कर रहे हैं, मतलब इन्होंने ये सोचिए एक सिंगल पानी भी नहीं रखा हुआ था, कोई टिक्की नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसके बाद एक भैया आते हैं और वो पानी लेके आते हैं, मैंने भैया इसे भी क्यों कर रहे हो, ले जाओ। तो फाइनली हमने खाना शुरू करवाया कुछ 9:40 पर, और सभी लोग, हमें खाना मिल गया, और फिर उसके बाद सभी लोग लग गए एकदम से। फिर वहाँ किसी की भीड़ नहीं थी, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, देखिए गाइस, मतलब काफ़ी झपट्टा मारी हो गई थी, काफ़ी बहुत, किसी को कुछ मिला किसी को नहीं मिला। तो हमने तो यही अपना छोले चावल खा के अपना निकलना शुरू कर दिया। और ये हलवाई लोग हैं, ये लोग भी कर रहे थे, लेकिन देखिए नान की वो लिए पहले से यहीं आ गए, एक नान रुकती नहीं है, उसके ऊपर ही चीना झपटी होने लगी थी, देख दीजिए कि इतना बुरा हाल इन लोगों ने कर रखा था। तो हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि देखिए क्या हाल मचा रखा है। ये तो अरेंजमेंट खुद ही पहले से होना चाहिए कि, तो गाइज वो वाली बात याद आ रही थी हमें कि कोई नान निकला, उसमें सीना झपट्टी हुई, और एक दूसरे, किसी के हाथ में एक टुकड़ा आया, किसी के हाथ में दूसरा टुकड़ा आया। तो उसके बाद हमने जो भी खाना पीना था उल्टा सीधा खाया पिया और निकल लिए हम लोग घर के लिए। गुस्से की वजह से मैंने, मतलब फिर भी बारात नहीं आई थी, और हंसी भी आ रही थी गाइस। फिर क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था, 11 सवा 11 का समय हो रहा था, तो अब फिर ये बच्चे, हमें स्कूल के बच्चे मिल गए थे, मैंने कहा बच्चों भाई हमें वहाँ तक घर तक छोड़ के आओ, तो हम हंसी मजाक करते हुए घर तक आ गए थे, और बच्चे बेचारे हमें छोड़ने आए, क्योंकि रात का समय था, पता नहीं, मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं ले लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमें लेट हो जाएगा, क्योंकि 11 सवा 11 बज चुके थे, तो इसलिए हम लेट की वजह से गाइस वहाँ नहीं रुके, और बच्चे भी थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर बच्चों ने बेचारों ने वापस जाके खाना खाया होगा, और हम यहाँ आ गए अपने घर में। ये अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम घर में अंधेरा था, और फिर हम ऊपर चढ़ने लगे। देखिए गाइस दिख नहीं रहा था, गुड़िया ने पीछे से लाइट जलाई है, जब कुछ जाके दिखाया, फिर पापा जी ने गेट खोला, तो सिर पे मुझे पल्ला रखना होता है, तो सिर पे मैंने पल्ला रख दिया, क्योंकि पापा जी भी आ गए थे और हमारे बच्चे भी खूब मजाक करके, देखिए कितना मजा आ रहा है इन्हें, क्योंकि इन्हें काफी अच्छा लगा कि अरेंजमेंट हुआ, और मम्मी के ने डांट लगाई, और जब जाके खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ। तो गाइज अब हम आ गए हैं अपना
शादी में से। तो शादी किस तरह की रही ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसी के साथ मैं आपका के सामने ये जो व्लॉग है इसका एंड करती हूँ। और मुझे आपको कुछ बातें बतानी थी लेकिन मैं बता नहीं पाई, क्योंकि एक तो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। तो मैं अगले व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी और कैसे क्या है। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, ठीक है ना। कि तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर इतने सारे सब्सक्राइबर के लिए। और फिर भी एक अचीव करना होता है, उस तक मैं अभी नहीं पहुंची हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना जो व्लॉग है ख़त्म कर रही हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और आप सब अपने घर में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। गुड नाइट।